तो आओ मस्कुलर टिश्यू को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। हेडिंग डाल लो ऊपर मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू में बेसिकली हमको 3 तरीके के सेल्स मसल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको बोला जाता है स्केलेटल मसल, जो दूसरा होता है उसको बोला जाता है स्मूथ या फिर तुम्हारा विसरल मसल, और जो तीसरा होता है इसको बोला जाता है कार्डियक मसल, ठीक है। इसके बारे में भी लिख लेते हैं। सबसे पहला जो हो गया ये हो गया हमारा स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। देन जो दूसरा हो गया इसको स्मूथ या फिर विसरल भी बोला जाता है, ठीक है, स्मूथ या फिर विसरल मसल, विसरल मसल। और जो तीसरा होता है इसको बोला जाता है कार्डियक मसल। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है कार्डियक मसल। ओके, तो इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। स्केलेटल मसल, नाम से ही पता लग रहा है कि स्केलेटन से ये एसोसिएटेड होता है, ठीक है। ये जो होता है बेसिकली हमारे स्केलेटल सिस्टम जो होता है उससे अटैच्ड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड विथ, ठीक है। दीज मसल्स आर एसोसिएटेड विथ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, इसलिए इनको स्केलेटल मसल कहा जा रहा है। ओके, स्मूथ और जो विसरल मसल है इसके बारे में भी देख लेते हैं। स्मूथ और विसरल मसल जो है ये बेसिकली हमारे सॉफ्ट टिश्यू या फिर जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें लिख लो प्रेजेंट या फिर फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स क्या क्या हो गए, बेसिकली हमारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये सब जो होता है ये सब विसरल ऑर्गन में आ जाते हैं, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फेलोपियन ट्यूब एंड एटसेट्रा, ठीक है। बहुत होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ये सब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें, ठीक है। कार्डियक मसल क्या होता है, बेसिकली हमारे हार्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है मायोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम जो होता है ये हमारे कार्डियक मसल्स का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है क्या, मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम जो होता है ये बना होता है कार्डियक मसल का, ठीक है। मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ, is made up of cardiac muscle, cardiac muscle, ठीक है। मायोकार्डियम जो होता है ये कार्डियक मसल का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, कार्डियक मसल का बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो होता है ये हमारे क्या होता है, वॉलंटरी मसल होता है, वॉलंटरी मसल होता है, वॉलंटरी मसल होता है। ये जो होता है ये हमारा इनवॉलंटरी मसल होता है। कैसा होता है, इनवॉलंटरी मसल होता है। कैसा होता है, इनवॉलंटरी मसल। और ये भी जो होता है ये हमारा इनवॉलंटरी मसल होता है, ओके। ये भी कैसा होता है हमारा, ये हमारा इनवॉलंटरी मसल होता है। मतलब इनवॉलंटरी और वॉलंटरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वॉलंटरी मसल्स का मतलब ये होता है कि हम उसको अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस हाथ से जो है मार कर उठाऊँ, तो यहाँ पे मैं अपने इस हाथ से मार कर उठा सकता हूँ। तो ये क्या क्या, ये मैंने अपने विल के हिसाब से कंट्रोल किया अपने मूवमेंट को, ठीक है। तो इसको कहा जाता है वॉलंटरी मसल। और इनवॉलंटरी मसल ये होता है जो कि हमारे विल पावर के बाहर होता है, यानी हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, यहाँ तक लिख लिया। अब आगे का पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, जो हमारा स्केलेटल टिश्यू जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, किसके बारे में, मस्कुलर टिश्यू जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सेल को फाइबर से भी बुलाया जाता है। यानी अगर कहीं पे लिखा होगा स्केलेटल मसल सेल तो उसको हम स्केलेटल मसल फाइबर भी बुला सकते हैं। स्मूथ मसल सेल लिखा होगा तो उसको स्मूथ मसल फाइबर भी बुला सकते हैं। कार्डियक मसल सेल लिखा होगा तो उसको कार्डियक मसल फाइबर भी बुला सकते हैं, ओके। तो आगे लिखो, यहाँ पे लिख लो सेल को जो है ये फाइबर भी बुला सकते हैं। सेम इसमें सेल को जो है फाइबर भी बुला सकते हैं। सेम इसमें सेल को जो है ये फाइबर भी बुला सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा स्केलेटल मसल जो है, स्केलेटल मसल टिश्यू जो है ऐसा दिखता है, ठीक है। स्केलेटल मसल सेल, ये किसका डायग्राम है, स्केलेटल मसल सेल का डायग्राम है,
स्केलेटल मसल सेल का डायग्राम है, स्केलेटल मसल सेल या फिर स्केलेटल मसल फाइबर का डायग्राम है। ठीक है, कैसा दिख रहा है ये तुमको? सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा है? सिलेंड्रिकल है। कैसा है? सिलेंड्रिकल है। और कैसे? सिलेंड्रिकल के साथ साथ और कैसे? सिलेंड्रिकल के साथ ये कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी काफ़ी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक सेल में। ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोला जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका शेप कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो इस तरीके के शेप को बोला जाता है स्पिंडल शेप। क्या कहा जाता है इसको? स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, इसको बोला जाता है स्पिंडल शेप। और कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं तुमको? यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस दिख रहा होगा, तो इसको यूनी न्यूक्लिएटेड बोला जाता है। ठीक है, यानी सिंगल सेल ही प्रेजेंट है, यूनी न्यूक्लिएटेड। ओके, ये किसका डायग्राम बना है? ये हमने स्मूथ मसल सेल का डायग्राम बनाया है। स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल या फिर फाइबर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट कार्डियक मसल की बात करते हैं। तो कार्डियक मसल सेल या फिर कार्डियक मसल फाइबर का जो डायग्राम होता है ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे ये तुमको कैसा दिख रहा है? ये सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल के साथ साथ देखो एक से दो ब्रांच निकल रही है इसकी। सिलेंड्रिकल के साथ साथ ये ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है। और कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, तो इसको यूनी न्यूक्लिएटेड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? यूनी न्यूक्लिएटेड बोला जाएगा। ओके, ये हमने किसका डायग्राम बनाया? कार्डियक मसल सेल या फिर कार्डियक मसल फाइबर का डायग्राम है। कार्डियक मसल सेल या फिर कार्डियक मसल फाइबर। ठीक है, इसको नोट कर लो, देन आगे लिखते हैं। हाँ, तो चलो आगे की बात करते हैं। यहाँ पे हम एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमने वापस से डायग्राम बना लिए हैं, इसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, ये मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिनको मायोफिब्रिल बोला जाता है, जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखना शुरू करते हैं। ये जो होता है ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। एक नहीं, काफ़ी सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। कौन? हमारे सारे के सारे मस्कुलर टिश्यू के जितने भी पार्ट है, यानी स्केलेटल मसल भी, स्मूथ मसल भी और कार्डियक मसल भी, सब हमारे मायोफिब्रिल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे मिलकर सभी हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उनका निर्माण होता है, उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो सब हमारे जो सेल्स है किससे मिलके बने होते हैं? हमारे जितने के मतलब जितने भी सारे सेल्स हैं वो सब हमारे मायोफिब्रिल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ भी आ गया हमारा मायोफिब्रिल, यहाँ भी ऐसे मायोफिब्रिल, यहाँ भी मायोफिब्रिल। ओके, ठीक है, तो ये सब में क्या बना होता है? मायोफिब्रिल से मिलके बने हुए होता है। अब मायोफिब्रिल जो होता है ये बेसिकली कुछ प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जो कि होता है एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, इसमें जो होता है एक्टिन प्रोटीन होता है, मायोसिन प्रोटीन होता है और ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होता है। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से मिलके क्या बना होता है? हमारा मायोफिब्रिल बना होता है। अब जो हमारे ये एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन है ये इस तरीके से अरेंज्ड होता है जो कि हमारे ब्लैक बैंड और वाइट बैंड टाइप के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। मतलब क्या है?
मतलब यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे ये लेट्स से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया किसका, स्केलेटल मसल सेल का, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, यहाँ पे हमने मायोफिब्रिल बना दिया, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, मायोफिब्रिल। अब ये एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बने हुए होते हैं, किससे किससे मिलकर बने हुए होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये एक्टिन और मायोसिन इस तरीके से अरेंज होते हैं कि डार्क बैंड और लाइट बैंड का फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन, यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन, यहाँ पे एक्टिन, यहाँ पे मायोसिन, यहाँ पे एक्टिन। जो एक्टिन है लेट्स से इसको हम यहाँ पे बीच में ऐसे कर देते हैं, इसको बीच में ऐसे कर देते हैं, और इसको लास्ट में ऐसे कर देते हैं। सेम इसमें भी, सेम इसमें भी, सेम इसमें भी, सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें, और सेम इन सब में। और इन सब को भी हम क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। ओके, शेड, यहाँ पे शेडिंग हमने कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये एक ऐसे तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे हमारे जो ब्लैक बैंड है या फिर जो हमारे क्या है लाइट बैंड नहीं है, जो हमारे क्या है डार्क बैंड है, वो डार्क बैंड एक ही सिंगल लाइन में सारे के सारे अरेंज्ड है। तो वो सारे के सारे मतलब एक ही लाइन में अरेंज है, तो इसलिए हमको लगता है कि वो स्ट्राइशन दे रहा है। मतलब एक तरह की, मतलब एक साइड में यहाँ पे डार्क है, देन क्या है हमारा लाइट बैंड है, देन हमारा डार्क बैंड है, देन लाइट बैंड है, ऐसे करके स्ट्रक्चर जो है ये फॉलो करता रहता है। एक तरीके के पैटर्न में ये क्या करता है, फॉलो करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन are arranged in such a manner, ठीक है। इसको नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, इसको डार्क बैंड और इसको लाइट बैंड, ठीक है। इन सच अ वे, इन सच अ मैनर, या फिर इन सच अ वे दैट it give rise to, that it give rise to striation, ठीक है। स्ट्रेशन, ये जो वर्ड है इसको ध्यान में रखना, स्ट्रेशन, ठीक है, स्ट्रेशन, दैट इट गिव राइज टू स्ट्रेशन। स्ट्रेशन मतलब एक वही जो पर्टिकुलर पैटर्न बनना है ना, पहले लाइट डार्क ऐसे करके एक पैटर्न में स्ट्रक्चर होगा। तो हमको मतलब एक तरीके के पैटर्न में ये चीज़ें ऑब्जर्व होगी, ठीक है, कि एक जगह पे मतलब सारे के सारे लाइट बैंड है वो एक ही तरीके में अरेंज होगी एक ही साइड में, देन क्या होगा हमारा डार्क बैंड एक ही साइड में अरेंज होगा। तो ये क्या है, ये स्ट्राइशन है, स्ट्राइशन हो रही है, ठीक है। देन हम इसकी बात करते हैं, ये जो हमारा स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल भी हमारे, इसमें भी एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होता है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होता है। बट इसमें जो होता है, इसमें कोई भी स्ट्रेशन हमको दिखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसमें स्ट्रेशन देखने को नहीं मिलती है, स्ट्रेशन देखने को नहीं मिलती है, तो नो स्ट्रेशन भी लिख सकते हो। स्ट्रेशन को स्ट्राइप भी बोलते हैं वैसे, स्ट्रेशन या फिर स्ट्राइप मसल भी बोल सकते हो, स्ट्रेशन या फिर स्ट्राइप मसल, ठीक है। और जो हमारा स्मूथ या फिर विसरल मसल है, इसमें कोई भी स्ट्रेशन देखने को नहीं मिलती है हमको, ओके। इसमें कोई भी स्ट्रेशन देखने को नहीं मिलती है हमको। देन हम इसकी बात करते हैं, ये भी एक्टिन और मायोसिन से मिलके बना होता है, ये भी एक्टिन एंड मायोसिन से मिलके बना होता है, एक्टिन एंड मायोसिन इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट ये भी एक मतलब इस तरीके से अरेंज होता है कि काफ़ी मतलब इनका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। यानी यहाँ पे ये ऐसे, ओके, यहाँ पे ये इस तरीके से अरेंज होता है, इस तरीके से। मतलब जो डिस्टेंस होता है ना स्ट्रेशन का वो बहुत ही कम होता है, तो इसको फेंटली स्ट्रेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेंटली स्ट्रेटेड कहते हैं, फेंटली स्ट्रेटेड, फेंटली स्ट्रेटेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेंटली स्ट्रेटेड या फिर फेंटली स्ट्रेशन इसमें ऑब्जर्व्ड होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेशन किस में होगी, हमको स्केलेटल मसल में ऑब्जर्व होगी, हमको स्मूथ मसल में किसी भी तरीके की स्ट्रेशन देखने को नहीं मिलती है। और इसमें जो कार्डियक मसल है इसमें हमको फेंट स्ट्रेशन देखने को मिलती है, ठीक है। अब कार्डियक मसल का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
लेट्स से ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्डियक मसल है। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्डियक मसल है। और यहाँ पे लेट्स से ये हमारा दूसरा कार्डियक मसल है, ये क्या है, हमारा दूसरा कार्डियक मसल। तो जब दो कार्डियक मसल साथ में आते हैं, दो कार्डियक मसल जब साथ में आते हैं, पास पास में आते हैं, तो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से मॉडिफाई कर जाता है। इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर जाता है, मॉडिफाई कर जाता है। इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मॉडिफाई कर जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर को बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क बोला जाता है। ठीक है, जब दो कार्डियक मसल आपस में एक दूसरे के पास पास आते हैं तो उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो जाता है और मॉडिफाई होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क बेसिकली मॉडिफिकेशन है किसका, दो कार्डियक मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, और यहाँ पे हमको दो तरीके के सेल जंक्शन भी देखने को मिलते हैं जब ये मॉडिफिकेशन हो रही होती है। सबसे पहला जो हमको देखने को मिलता है वो होता है गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। और जो दूसरा है हमको एडिहेरेंट जंक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एडिहेरेंट जंक्शन देखने को मिलता है। एडिहेरेंट जंक्शन जो है बेसिकली चिपकाने का काम करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, चिपकाने का काम करेगा। और गैप जंक्शन की मदद से इन दोनों का कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कार्डियक मसल वाला पार्ट मतलब ख़त्म होता है और जितना भी मस्कुलर टिश्यू का था ये सब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे न्यूरल टिश्यू के बारे में। ओके, नोट कर लो।